बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर। और किस किस को मेरा नाम याद है? जी हाँ, मेरा नाम है मिस सदफ। और मैं आपके लिए जो सबक लेके आती हूँ उसमें कोई ना कोई नई आवाज़ होती है जिसको ऑलरेडी आप जानते हैं, और फिर उसकी शक्ल हम देखते हैं, कुछ तस्वीर के बारे में बात करते हैं, और हम वही एक्टिविटी रोज़ाना की बुनियाद पे रिपीट करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे उस रूटीन के आदी हो जाएं और जल्दी से एक नई आवाज़ को सीख जाएं। तो टीचर्स, आज का जो सबक है सबक नंबर 20 यानी 20, जिसमें हम एक नई आवाज़ करेंगे, नई आवाज़ के बारे में जानेंगे, कुछ तस्वीर पे बात करेंगे। प्यारे बच्चों, उर्दू के हरूफ तहजी में कुछ ऐसे हरूफ तहजी भी हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जिनसे जो अल्फाज के शुरू में नहीं आते लेकिन उसके दरमियान में और आखिर में मौजूद होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने बात की थी ड़ की, रे की। जी हाँ, जो आड़ू में, गुड़िया में, सड़क में, पहाड़ में तो आता है लेकिन शुरू में नहीं आता। तो आज भी हम एक ऐसी ही आवाज़ का जिक्र करेंगे जो हम सुनते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन वो कहाँ पे हमें मिलती है उसको हमने पहचानना है। तो टीचर्स, QR कोड को स्कैन करने के बाद जो मटेरियल आपने डाउनलोड कर लिया है उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि आज की आवाज़ बच्चों तक जो है वो सही तरीके से पहुँचा दें और वोकैबुलरी को डिस्कस कर लें। तो प्यारे बच्चों, किताब का सफ़ा जो आपने देख के अभी तक जल्दी से खोल लिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी किताब है और इसमें ये आवाज़ और ये तस्वीर कहाँ मौजूद हैं। तो जल्दी से ज़रा किताब पे दी गई तस्वीर को गौर से देखिए और स्क्रीन पे देख के बताइए कि ये क्या एक्टिविटी हो रही है इस पिक्चर में। ये जनाब एक बच्चा है जो बाहर खेल रहा है और इस वक्त हो रही है जालाबारी। जालाबारी तो आवाज़ है आज य की, जालाबारी। उर्दू में य की आवाज़ से सिर्फ एक लफ्ज़ शुरू होता है, जालाबारी, लेकिन ये और अल्फाज में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि टेलीविज़न। य की इसकी अपनी आवाज़ है और ये हरूफ तहजी जो है आपको बहुत कम कम नज़र आएगा, लेकिन इसकी पहचान, इसकी आवाज़ की पहचान आपको होना ज़रूरी है। तो टीचर्स, ज़रा ये दो अल्फाज इनसे बार बार जो है दोहराई करा लें, क्योंकि ये आवाज़ जो है थोड़ी सी कैमोफ्लाज हो जाती है। इसके लिए कोशिश करें कि बच्चे जो है हर लफ्ज़ को वाज़ेह तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें, जैसे कि जो किताब में दिया गया है जालाबारी और टेलीविज़न। और बच्चों को ये बताएं कि जालाबारी क्या होती है। जब आसमान से बहुत ज़्यादा बारिश के साथ साथ छोटे छोटे बर्फ़ के गोले गिरते हैं तो उसको कहते हैं जालाबारी। तो टीचर्स, कोई तस्वीर आपके पास हो अखबार की या कोई वीडियो आप उनको दिखाना चाहें तो ये दोनों इनको चीज़ें दिखा सकते हैं, जालाबारी की भी और टेलीविज़न की भी। कोशिश करें इसके बारे में बातचीत करें। जिन जिन बच्चों के घर में टेलीविज़न है ज़रा हाथ उठा के बता दें और शेयर करें कि वो टेलीविज़न पे क्या क्या देखते हैं। तो टीचर्स, गिव देम टाइम, पॉज दिस वीडियो। तो प्यारे बच्चों, अगर आप घर में टेलीविज़न देखते हैं तो एक तो ये कि आपने उसको बहुत नज़दीक से नहीं देखना, और दूसरा ये कि बहुत देर तक नहीं देखना। इससे क्या नुकसान होगा? यकीनन इससे आपकी आंखें ख़राब होंगी, आपके सर में दर्द होगा, यहाँ पे काले काले हल्के पड़ जाएंगे। तो आपने जो है वो टीवी सिर्फ उतना देखना है जितना आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे। इससे ज़्यादा आपने टाइम टीवी नहीं देखना। बच्चों का काम तो होता है बाहर प्लेग्राउंड में जाना और खेलना, क्योंकि इससे उनकी जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए जब स्कूल में मैं आपको प्लेग्राउंड में लेके जाती हूँ तो खेलने कूदने के साथ साथ आपको कुछ लिखाई की एक्टिविटी भी देती हूँ जो आपको पता है कि क्या है। तो टीचर्स, बच्चों की इस आवाज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए तक, क्योंकि हमने रिकग्निशन करवानी है, सुनते ही नाम बता दें या आवाज़ को पहचान लें, तो उसके लिए आप इनको डिफरेंट आवाज़ों की मदद से इनकी वोकैबुलरी को फर्दर डेवलप कर सकती हैं। तो आइए बच्चों, ज़रा गौर से देखें स्क्रीन पे कि जो हम आवाज़ की जिसकी बात कर रहे हैं य की, वो शक्ल कैसी है। य भी रे के ख़ानदान का एक मेंबर है और इसके ऊपर हैं 3 नुक्ते। शाबाश। जे पे थे एक नुक्ता और य पे है 3 नुक्ते। और आज जो आपने पहचानना है, तारुफ के साथ साथ जो शक्ल की पहचान है वो भी बनानी है। हर्फ जो किताब में आपको दिया गया है, नाम है उसका जे, आवाज़ है ज, शक्ल वही है, अपनी शक्ल नहीं बदलता और जालाबारी के शुरू में आता है। तो टीचर्स, बच्चों को जो आपने वोकैबुलरी दोहरा ली, तो आइए प्यारे बच्चों ज़रा किताब में देखिए। और अब हमारी कौन सी एक्टिविटी है, किसको पता है? जी हाँ, हमारी एक्टिविटी है कि हम किताब में तस्वीर देख के फिर उसके साथ जो उसका नाम लिखा होता है उसमें उस आवाज़ को ढूंढते हैं कि वो कहाँ पे है। तो इस
ان تصاویر میں یہ آواز ایک لفظ کے شروع میں ہے جو کہ ہے ژالہ باری، شاباش، اور ٹیلی ویژن کے درمیان، ویژن کے درمیان میں آتی ہے. جی ہاں، دیکھ لیا، ڈھونڈ لیا آپ نے، شاباش. تو یہ ایکٹیویٹی کرنے کے بعد اب باری آتی ہے کچھ گروپ ورک کرنے کی. آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ کو اس آواز کی پہچان ہو گئی ہے، اور تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرنے سے کلاس روم میں ہمارے فائن موٹر سکلز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں آپ کی انگلیوں کے اور ہاتھوں کے مسلز کی ایکٹیویٹی. اور ٹیچرز اس مٹیریل کو آپ نے کلاس روم میں اپنے ایکٹیویٹی بورڈ پہ پیسٹ کرنا ہے جب یہ مکمل کر لیں گے. پلے گراؤنڈ میں جا کے وہی روزانہ کی طرح، ہر دفعہ کی طرح اب آپ نے لکھائی کرنی ہے. اور ٹیچرز اب آپ ان کو مختلف ایکٹیویٹی کے تھرو یہ ایکٹیویٹی کرا سکتے ہیں. مقصد یہ کہ جب آپ ان کو باہر لے جائیں تو ان کو جو حروف تہجی، جو آوازیں انہوں نے ابھی تک سیکھ لی ہیں، ان کو رینڈملی کہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کو شیئر کریں. جیسے ایک بچہ دوسرے بچے سے کہے کہ مجھے ب لکھ کے دکھاؤ، ایک ہے مجھے غ لکھ کے دکھاؤ. تو جو حروف تہجی پڑھ لیے ہیں ان کو آپ انکارپوریٹ کریں، اور کوشش کر کے یہ آبزرو کریں کہ بچوں کی جو ریکگنیشن ہے لیٹر کو لے کے اور ساؤنڈ کو لے کے وہ بالکل کلیئر ہو چکی ہے. ورک شیٹ روزانہ کی طرح جو آپ کے لیے میں لے کے آئی ہوں، اس میں کچھ کلرنگ ہے، کچھ رائٹنگ ہے، کچھ ڈاٹس کا کنیکشن ہے، وہ آپ نے کرنی ہے اور پھر کلاس میں لے کے آنی ہے، کلاس روم میں ڈسپلے کے لیے. کوشش کریں اگلی آواز سے پہلے اس آواز کو خوب اچھے طریقے سے دہرا لیں. پلے گراؤنڈ میں یا کلاس روم کے اندر جو جو ایکٹیویٹیز آپ کے لیے ریکمینڈ کی گئی ہیں ٹیچرز، اگر اس میں آپ کوئی تبدیلی لانا چاہ رہی ہیں تو اپنے لیسن پلان میں ان کو ایڈ کر لیں. لیسن پلان میں دی ہوئی کوئی ایکٹیویٹی اگر آپ نے تبدیل کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ ریسورسز آپ کے لیے ہم نے سمپلی آن لائن اور ایڈیٹیبل اویلیبل کیے ہوئے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے سبق تک کے لیے